नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 जुलाई 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम वर्मी कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट खाद विक्रय करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नांदगांव नगर निगम। छत्तीसगढ़ का नांदगांव नगर निगम अमेजॉन तथा इंडिया मार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध कर वर्मी कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट खाद का वितरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। नगर निगम द्वारा अब तक 19 लाख रुपए का खाद विक्रय किया जा चुका है। बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से इस खाद का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 2 रुपये किलो की दर से पशुपालकों का गोबर खरीदा जा रहा है। नगर निगम द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ सुपर कंपोस्ट खाद तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा 4 गौठान केंद्र बनाए गए हैं। ये गौठान केंद्र हैं नवागांव, रेवाडीह, मोहारा तथा लखोली। इन केंद्रों में वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद के साथ साथ गमले का निर्माण, दिए का निर्माण तथा गोबर की लकड़ी बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठन किए गए महिला कमांडो समूह का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दंतेश्वरी फाइटर्स। बस्तर संभाग में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठन किए गए महिला कमांडो समूह का नाम दंतेश्वरी फाइटर्स है। दंतेश्वरी फाइटर्स महिला कमांडो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे मानसून अभियान में भी शामिल किया गया है। पुरुष जवानों के साथ साथ इस सीजन में भी जंगल में कंधों से कंधा मिलाकर चल रही ये पुरुष जवानों की तरह इस सीजन में भी बारिश में नदी नाले उफान व बारिश की चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुएमारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव जिले में। कुएमारी जलप्रपात कोंडागांव जिले में स्थित है। यह कोंडागांव जिले के अंतर्गत केशकाल ब्लॉक में पड़ता है। अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए यह क्षेत्र मानचित्र में अपना अलग स्थान बना चुका है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 20 से अधिक ज़्यादा झरनों को करोड़ों रुपए खर्च कर इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कोंडागांव के जलप्रपात एवं केशकाल ब्लॉक के इन क्षेत्रों को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस जिले में स्थानीय युवक युवतियों की पर्यटन समिति बनाई गई है, जिन्हें जलप्रपातों में साफ सफाई, क्योटिन समेत अन्य व्यवस्था बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ जलप्रपात देखने आने वाले पर्यटकों के रुकने, खाने व घूमने के लिए सुविधा देने का काम भी किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4.8%। वर्ष 2019-20 के बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी तीसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% रही। वहीं यह 2018-19 में बेरोजगारी दर 5.8% थी, जबकि 2017-18 में यह बेरोजगारी दर 6.1% पर थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे। बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की। उनकी सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद राज्य में 2 साल कार्यकाल पूरे किए हैं। वे राज्य के 19वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे कर्नाटक के इतिहास में ऐसा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिया मलिक ने।
भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में केसिया पाटापोविच को 5-0 से हराकर पीला पदक जीता। भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित करते हुए चैंपियन में 5 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई सीमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। अब हम कल के पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित वर्राटू अभियान क्या है? इसका आंसर है घर वापसी अभियान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन ने लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनका मनचाहा रोजगार दिया जाएगा। वहीं अंदरूनी ग्रामीण इलाकों और इनामी नक्सलियों के गांवों में उनके पोस्टर लगाकर सरेंडर करने की अपील की जा रही है। इस अभियान से दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार दिलाने की दिशा में भी काम कर रहा है। अभी तक उन्हें पुलिस में ही भर्ती मिलती थी, अब वह अपने पसंद का रोजगार और नौकरी कर सकेंगे। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से नक्सलियों और ग्रामीणों के लिए एक और शुरुआत की गई है। प्रशासन ने नक्सलियों से अपील की है कि वह सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट आए। साथ ही जिस गांव से 10 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें प्रशासन की ओर से कृषि उपकरण, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे गांव में रहकर खेती कर सकेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? इसका आंसर है 39.93%। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 39.93% आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। छत्तीसगढ़ राज्य इसमें प्रतिशत के आधार पर प्रथम स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो गरीबी का राष्ट्रीय औसत 21% है। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कितने आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दंतेवाड़ा में स्थित टेकनार औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है?